रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम होने वाली है जिन्हें इम्तिहान देने हैं। इम्तिहानात बहुत क़रीब हैं। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा कि जिसकी मदद से आप एआई का सहारा लेते हुए एआई के ज़रिए एमसीक्यूज़ यानी मारूज़ी सेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनके जितने भी असबाक हैं, तो ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी मदद से आप एक तो मुफ्त में और दूसरा बहुत कम वक्त में आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि ये एक किताब मेरे सामने है। मेरे पास दरअसल और किताब कोई इस वक्त मौजूद नहीं थी। ये उर्दू जमात दहम की किताब है, पंजाब बोर्ड की। तो अब मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि इसके एक सबक की मैं तैयारी करूँ। मसलन मैं यहाँ से एक सबक लेता हूँ, अखलाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा इसके लिए, बहुत ही आसान सा तरीका है। तो आपने क्या करना है, अब ये सबक मेरे ख़्याल में सफ़ा नंबर 16 पर होगा। सफ़ा नंबर 16 पर मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सबक मौजूद है। तो आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि आपने इस सबक को, जो भी सबक है, आप उसको अच्छे तरीके से रीड करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। जिस सब्जेक्ट का जो भी सबक हो उसकी रीडिंग बहुत ज़रूरी है। रीडिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर जैसे ये सबक है, ये 2 सफ़हात पर मुश्तमिल सबक है। तो कोई 2 सफ़हात पर होता है, कोई जितने भी सफ़हात होंगे। तो अगर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप मोबाइल के ज़रिए तस्वीर लेकर भी ये काम कर सकते हैं। तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हमने, एक इस सफ़े का स्क्रीनशॉट ले लिया और इसमें हम देखते हैं कि ये इसको थोड़ा सा यानी आप क्रॉप कर लें, यानी एक सफ़ा इस तरह आप कर लें। ठीक है, ये क्रॉप हो गया, इसको डन कर दें। उसके बाद दूसरे सफ़े को भी आप इसी तरीके से लेकर क्रॉप कर लें, यानी पहले आप पढ़ लें और उसके बाद आप क्रॉप कर लें या तस्वीर ले लें। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और उसके बाद ये क्रॉप आपने कर लिया, जब आप तस्वीर लेंगे तो ज़ाहिर है कि उसमें आपको क्रॉप करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। ठीक है, तो ये 2 तस्वीरें हमने सबसे पहले ये काम किया आपने। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने एक नोट बना रखा है। ये आपके सामने नोट है। मैं इस पूरे नोट को क्या करता हूँ, सेलेक्ट ऑल करके इसको कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो नोट है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और ये नोट कॉपी करने के बाद आप चले जाएंगे क्रोम में। तो क्रोम में आपने यहाँ लिखना है जेमिनाई। जेमिनाई लिखकर, बहुत अच्छा एआई है ये, बनिस्बत चैट जीपीटी के मेरे ख़्याल में उससे अच्छा एआई है। तो आपने यहाँ जो आखिर में प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा था, वहाँ जाकर आपने क्या करना है कि इसमें जो फ़ाइल लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने प्रेस कर देना है। फ़ाइल पर चले जाएं आप। अच्छा, फ़ाइल पर चला गया मैं और मीडिया पिकर में आ जाएंगे हम। अब जो मैंने तस्वीरें ली थी तो आप देख सकते हैं कि इमेज, एक ये इमेज है और दूसरी ये इमेज है। इन दोनों को आपने सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद ये तस्वीरें यहाँ आ जाएंगी। जब ये अपलोड हो जाएंगी तो अपलोड होने के बाद ये दोनों तस्वीरें अपलोड हो गई। तो आपने यहाँ पर जो पेस्ट, जो वहाँ से हमने कॉपी किया वो पेस्ट कर देना है और इसके ऊपर आखिर में जो निशान नज़र आ रहा था उसके ऊपर आपने प्रेस कर देना है। तो अब माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इसने बहुत सारे एमसीक्यूज़ बना लिए हैं, ये देखिए। और इसके फ़ायदा ये है कि इसके जो ऑप्शन है वो इसने आखिर में दे दिए हैं। ठीक है, आखिर में ऑप्शन भी इसने दे दिए कि इसका जवाब बे है, इसका जवाब जीम है, इसका जवाब कौन सा है, सारे दिए हुए। अब अगर आप ये चाहते हैं कि भाई इससे आपकी तैयारी पूरी नहीं होगी तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ लिख लेना है मज़ीद एमसीक्यूज़ दें, मज़ीद एमसीक्यूज़ दें। ये मज़ीद एमसीक्यूज़ आपको बनाकर दे देगा। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से इंशाअल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी।
कितना ज़बरदस्त काम हमारा हो गया कि हम इससे हर सबक की तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की ये जो टेक्नोलॉजी है, अगर आप इसको एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करें तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चूँकि ये एआई है तो इसमें गलती का एहतमाल हो सकता है, गलती हो सकती है। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा था कि आप इस सबक को अच्छे तरीके से पढ़कर उसके बाद तैयारी करें। वैसे तो नहीं हो सकती है, बहुत ही कम, शाज़ व नादिर ही होता है, लेकिन फिर भी आप इस सबक को अच्छे तरीके से पढ़ें। और इस तरीके से जब आप तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कम वक्त में आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी काविश पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।